तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, मस्त तैयारी कर रहे होंगे। आइए आज हम ये नए बैच का जो प्रारंभ किए हुए हैं, है ना, ये 15 तारीख से 15 अप्रैल को शुरू किए हुए हैं ये नया बैच यूट्यूब पर, है ना। ऑफलाइन में जो है 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है ना। ऑफलाइन में जो भी पढ़ना चाहते हैं BM टीचिंग सेंटर से पे आकर के या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। क्लास 10th का जो है, क्लास 10th और 12th का शुरू हो चुका है, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट का तैयारी करवाया जाएगा। आज जो है हम वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। ये जो है क्लास 10th का मैथ का जो है ना पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले बेसिक पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन क्लास। इंट्रोडक्शन क्लास में बेसिक जो 9th क्लास में भी जो नहीं पढ़े हैं वो उनके लिए भी है, और 10th में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद अगला अथी में जो है सिलेबस के हिसाब से जो है NCERT बुक बिहार बोर्ड का शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और टाइमिंग तो पता है कि ऑफलाइन का 8:30 बजे से है और ऑनलाइन का रात में 8:30 बजे से। ये देख सकते हैं ऑफलाइन क्लास का रूटीन दिया हुआ है, ठीक है। 8:30 से 9:30 तक रहता है क्लास। अगर स्कूल नहीं रहेगा तो 10 बजे तक चल जाता है। ये रूटीन है। रूटीन का पहले वीडियो बना चुके हैं, उसमें जा कर के देख सकते हैं। आप सारा सब्जेक्ट का तैयारी होगा एकदम, और 450 प्लस लाने का जो है टारगेट रखे हैं हम, है ना। 450 नंबर लाने का, ठीक है। ये ऑनलाइन क्लास का जो है रात में कितना ये चलेगा, रात में 10:30 बजे तक 10 बजे तक क्लास चलेगा, ठीक है। 8:30 बजे से शुरू हो, क्योंकि दिन में जो है ना ऑफलाइन क्लास रहता है, इसलिए टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। ये आपका सिलेबस था, पहले बता चुके हैं हम। अब हम लोग वास्तविक संख्या में जो है कुछ बेसिक क्लास सीखेंगे। बेसिक चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं जो 9th क्लास में भी है, ठीक है। उसको हम अपने तरह से डिज़ाइन किए हुए हैं। थोड़ा बेसिक क्लास इंट्रोडक्शन में वो भी डाले हुए हैं 9th क्लास का, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, जो लोग 9th क्लास में सही से नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी, और जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं अभी पहले पढ़े हुए हैं उसका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग संख्या के बारे में जानते हैं। संख्या कितने भागों में बांटा गया है। ऐसे संख्या 2 भागों में बांटा गया, चर संख्या और अचर संख्या, 2 भाग रहता है। चर संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसका मान बदलते रहता है, वेरी करते रहता है ना, उसे हम वेरिएबल कहते हैं, चर संख्या कहते हैं। अचर संख्या जिसका मान नहीं बदलता, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? अचर संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 ये सारा क्या है, 1 2 3 अनंत तक जो है अचर संख्या है, और चर संख्या क्या है, A से Z तक चर संख्या है। अब अचर संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। अचर संख्या कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला है वास्तविक संख्या और दूसरा है अवास्तविक संख्या। अच्छा, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है। और अवास्तविक संख्या का मतलब इमेजिनरी नंबर होता है, अनरियल नंबर। वो अभाज्य संख्या तो होता ही है, लेकिन वो रूट के अंदर ऋणात्मक में रहता है, उसी को हम क्या कहेंगे? अवास्तविक संख्या, ठीक है। इसका डिफिनेशन आगे हम लिखे हुए हैं, है ना, अच्छे से अपने से लिखे हुए हैं, वो लिख के दे देंगे हम। ये अभी समझाते जाते हैं, आगे जा कर के लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो लिखा हुआ मिलने के लिए सबसे पहले आपको जो है टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। अपनी स्कूल क्लासेस का टेलीग्राम है, ये दे सकते हैं यहाँ पे, अपनी स्कूल क्लासेस, ये स्पेलिंग के साथ सर्च करना होगा आप टेलीग्राम पे, या व्हाट्सएप चैनल पे, या तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, कहीं भी सोशल मीडिया पे सर्च कर सकते हैं अपनी स्कूल क्लासेस, ठीक है। या BM टीचिंग सेंटर सर्च कर सकते हैं, वहाँ आपको PDF सारा मिल जाएगा, ठीक है। अब जो है सबसे पहले हम बता रहे थे वास्तविक संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब देखते हैं वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जो हम बता रहे हैं वो लिखा हुआ नीचे है ना, उसको आपको मिल जाएगा। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं,
मतलब भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, बटे में। इस तरह मान लेते हैं x नीचे y x ऊपर और y नीचे, या 1/2 1/3, ये सारा क्या है, परिमेय संख्या है। इस तरह यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसका वर्गमूल पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो हमको क्या कहेंगे, मतलब जिसे p/q के रूप में ही नहीं लिखा जा सकता, उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं परिमेय संख्या को कि 3 भागों में बांटा गया, दशमलव, भिन्न और पूर्णांक। तो बारी बारी से इसको हम लोग जानते जाते हैं। दशमलव, सबसे पहले दशमलव क्या है, तो दशमलव को एक शांत दशमलव होता है, एक अशांत दशमलव होता है। शांत मतलब कि कुछ 2 अंक के बाद जो है ना रुक जाएगा, जैसे 0.25 दिया हुआ है, इसके बाद इधर अंक कुछ नहीं है, तो ये शांत दशमलव हो गया, है ना। 0.5 उसके बाद कुछ आने वाला अंक नहीं है, इसलिए ये शांत दशमलव। अशांत दशमलव क्या होता है कि 0.333 और डॉट डॉट दिया गया है, इसका मतलब है कि 333 जो है ना रिपीट करते जा रहा है, अनंत तक बढ़ते जा रहा है। जैसे 0.2525 दो अंक बढ़ते जा रहा है ना। तो अशांत है ये। अशांत भी 2 प्रकार का है, एक आवर्ती में रहता है, एक अनावर्ती। आवर्ती का मतलब होता है एक ही अंक जो है ना रिपीट कर रहा है, जो भी अंक आएगा उसी को वही अंक रिपीट करते जा रहा है। और अनावर्ती में क्या होता है कि जैसे 1 2 3 4 5 कुछ भी अंक जो है ना लगातार रिपीट आगे जाते रहेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनावर्ती। समझ में आ गया होगा। अब आते हैं भिन्न क्या है। भिन्न समझ लिए एक परिमेय संख्या के रूप में है ना, 2/3 मतलब p/q के रूप में फॉर्म में रहता है ये, है ना। तो उसको हम भिन्न कहेंगे। भिन्न का जो है ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। ये सब जो है 9th क्लास में पढ़े होंगे, सिर्फ संक्षिप्त में मतलब शॉर्ट में हम बता रहे हैं। देखो भिन्न जो है 3 प्रकार का। उचित भिन्न। उचित भिन्न किसको कहते हैं, जब ऊपर में जो है ना अंश में छोटा होगा और नीचे बड़ा होगा, हर में बड़ा होगा, तो उसको हम उचित भिन्न कहेंगे। अनुचित भिन्न का मतलब होता है अंश में ऊपर में जो है ना 7 जैसे ये 3 है, ऊपर में बड़ा है और नीचे छोटा है, तो अनुचित भिन्न हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है। अब मिश्रित भिन्न क्या है। मिश्रित भिन्न का मतलब हुआ है 2.1/2, ये मिश्रित भिन्न है। ठीक है। अब आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के समूह को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के समूह को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। ठीक है। पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अब देखते हैं पूर्णांक को आगे और भागों में बांटा गया है। एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है और एक शून्य है। ठीक है। 3 ये है, ये 0 हो गया, इधर वाला धनात्मक और बाएं साइड वाला ऋणात्मक हो गया। तो सबसे पहले पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, तो 0 और धनात्मक पूर्णांक को हम मिला देंगे तो क्या बनेगा, पूर्ण संख्या। कहने का मतलब 0 और धनात्मक संख्या के समूह को हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 अनंत तक जा सकता है। ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ध्यान से सुनते चलना है, हमारी बात को अच्छे से समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ यहाँ सर नहीं समझ में आया, तो उनके लिए जो है अलग से साइड से मतलब वीडियो बना देंगे। ठीक है। या तो ऑफलाइन अगर जो आना चाहते हैं पढ़ने के लिए, जिनको नहीं समझ में आता है, पूरे कमज़ोर है ना, पढ़ने में वीक है पूरा, जिनको पूरा अच्छे से मैथ नहीं समझ में आता है, उनके लिए जो है ऑफलाइन भी आ सकते हैं। ठीक है। या तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो पूर्ण संख्या को अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं हम, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है।
मतलब काउंटिंग नंबर को हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर कहते हैं। अब सम संख्या क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है। वैसे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लगे उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। विषम संख्या किसे कहते हैं, वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे हम क्या कहेंगे, विषम संख्या कहते हैं। ये सब याद रखना होता है, 9th क्लास में भी 8th क्लास में भी पढ़ाए होंगे जो ऑफलाइन पढ़े होंगे, तो है ना। जो ऑफलाइन पढ़े होंगे उसका बहुत ही बेसिक जो है स्ट्रांग हो जाएगा। जो 6 से लेकर के 9 तक अगर BM टीचिंग सेंटर में पढ़े होंगे तो उनका बेसिक बहुत ही स्ट्रांग रहता है, मजबूत रहता है, क्योंकि उसको हम वहाँ जो ऑफलाइन में मिल सकता है फैसिलिटी कभी ऑनलाइन में नहीं मिल सकता है, क्योंकि उसको हम सामने से देख करके बोलते हैं, हाव भाव समझते हैं, उसका क्या बोलना चाहता है, कैसे उसको, है ना। अगर मान लीजिए डॉक्टर अगर ऑनलाइन ही अगर रोगी चेक करने लगे तो सही से उसको जांच ही नहीं पाएगा, उसको छू के देखना होता है कि कहाँ सूजन हुआ है, क्या हुआ है, उसको हाथ पकड़ के देखा जाता है कि हाँ इसमें बुखार है या नहीं है। ऑनलाइन देख करके पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए, बोल भी नहीं पाइएगा कि हमको, और क्योंकि कमेंट इतना ज़्यादा सारा रहेगा कि उतना आदमी पढ़ भी नहीं पाएगा, है ना। इसलिए ऑफलाइन सबसे बेस्ट रहता है। ऑनलाइन जो है सबसे जिसका बेसिक क्लियर है उनके लिए जो है ऑनलाइन है, जो यहाँ नहीं आ सकते ऑफलाइन क्लासेस में, है ना। BM टीचिंग सेंटर विवेकानंद कॉलोनी जो है बड़ी दुर्गा स्थान के पीछे है, LIC ऑफिस रोड के पास, ठीक है, कटिहार। अब आते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जो एक और अन्य संख्या से भाग लगे, है ना, उसे हम क्या कहेंगे, मतलब 2 और एक अन्य संख्या से भाग लगे उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो 1 से तो लगेगा ही और 2 से भाग लगेगा ही इसमें 4 में, है ना। अब आते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और खुद से भाग लगे, है ना, एक और खुद से भाग लगे उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहते हैं। सहअभाज्य संख्या जो होता है इसी का जो है जो पेयरिंग आएगा, जिसको यहाँ पे नहीं दिया गया। अब हम लोग इस रेकॉर्डिंग के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th में रेकॉर्डिंग का सवाल आता है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। दशमलव में रेकॉर्डिंग, दशमलव को ही रेकॉर्डिंग लिखा जाता है। अगर मान लेते हैं एक अंक रिपीट कर रहा है, जैसे 0.33 रिपीट हो रहा है, इसको हम 0.3 पर एक रेकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ठीक है, यहीं पे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम बोले थे कि लिखा हुआ है ही, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं सबसे पहले नंबर किसे कहते हैं। वे संख्या जिनका उपयोग गिनती करने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है उन्हें संख्या कहते हैं, ठीक है। और संख्या कितने प्रकार के होते हैं, तो संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। चर संख्या है और अचर संख्या, मतलब वेरिएबल्स है और कांस्टेंट है, या नॉन वेरिएबल भी बोल सकते हैं उसको, है ना। चर संख्या किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं। वैसी संख्या जिसका मान बदलते रहता है उसे हम चर संख्या कहते हैं। जैसे ABCD, मतलब A to Z जो भी नंबर है वो हम अचर संख्या कहते हैं। अचर संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसका मान कभी नहीं बदलता है, मतलब निश्चित रहता है, उसे हम अचर संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 अनंत तक जो भी हम लोग गिनते हैं, ठीक है। अब आते हैं अचर संख्या को कितने भागों में बांटा गया। तो अचर संख्या को 2 भागों में बांटा गया है, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या, या काल्पनिक संख्या भी बोल सकते हैं, ठीक है।
तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में वहाँ पे दिए हुए हैं, ऊपर में दिए दिखाएं। अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं? अवास्तविक संख्या जो है ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या मतलब माइनस में होना चाहिए, ठीक है, के वर्गमूल, मतलब इस पर वर्गमूल चढ़ेगा, है ना। जैसे -3 है, इस पर ऐसे वर्गमूल चढ़ा दिए तो उसको हम क्या कहेंगे? इस तरह वर्गमूल चढ़ेगा इस पर, है ना, उसको हम क्या कहेंगे? ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को अवास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं परिमेय संख्या और अन्य संख्या जो भी है हम लोग पढ़ने वाले हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो कि हम लोग चैप्टर में भी है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या के बारे में हम लोग सवाल भी पढ़ने वाले हैं बहुत सारा, जो है शांत आवर्ती अशांत आवर्ती के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या कैसे? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे रूट में √2, √3, √5, √7, है ना, इस सब का वर्गमूल नहीं निकलेगा, समझ लिए। तो एक हम बोलेंगे जिसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, जैसे √2 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, तो वो परिमेय संख्या हो गया, है ना। अब आते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में कुछ डिटेल में जानते हैं। अपरिमेय संख्या का जोड़, है ना, अपरिमेय संख्या का जोड़ कुछ गुणन का नियम है इसमें, है ना। परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मतलब मान लेते हैं 2 + 3, ये परिमेय, 2 परिमेय संख्या और ये 3 भी परिमेय संख्या। 2 परिमेय संख्याओं का योग हमेशा क्या होगा? परिमेय संख्या ही होगा। वैसे 2 + 3 क्या होगा? 5, तो 5 भी क्या है? परिमेय संख्या, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं 5/1, है ना। अपरिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, जैसे मानो अपरिमेय संख्या √2 प्लस √2, दोनों अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो कितना होगा? √2 प्लस √2, तो 2√2 हो जाएगा। तो ये भी अपरिमेय संख्या है कि नहीं? तो अपरिमेय संख्या का जोड़ हमेशा क्या होता है? या तो परिमेय या तो दोनों संभव है। अब परिमेय प्लस अपरिमेय, एक 2 है प्लस √2 है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। इसलिए अपरिमेय हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। और परिमेय संख्या का गुना, कहने का मतलब √2 गुना √7 हमेशा क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा, √14 हो जाता है, √14 हो जाता है। तो ये भी क्या? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब आते हैं हम लोग परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ये जो है हम लोग का सिलेबस में है पूरा, जो कि हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। परिमेय संख्या क्या है, ठीक है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये हमारे बुक में, क्लास 10 के बुक में है, ठीक है। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, है ना, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q क्या हो? पूर्णांक हो, और q बराबर 0 नहीं हो। ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे कटना चाहिए, है ना। उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जैसे का मतलब 1/0 नहीं हो सकता है, 3/0 नहीं हो सकता है। यहाँ q का मान, q ये ऊपर वाला क्या है? जैसे 3/4 है, ये p है और ये q है, तो q का मान कभी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यही था, p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अब परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार और भिन्न अपूर्णांक। परिमेय संख्या को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में, दशमलव प्रसार, भिन्न और पूर्णांक, जो कि हम पहले बता चुके हैं। अब दशमलव प्रसार जो है शांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत आवर्ती और एक अशांत अनावर्ती, जो भी हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो ये हम लोग आगे जो है इंट्रोडक्शन क्लास था। अगला जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं शांत अशांत के को, कौन सा शांत है कौन सा अशांत है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
तब तक के लिए यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि जो है अब जो है क्लास 10th का शुरू होगा, उसमें वास्तविक संख्या क्या है, ये वास्तविक यूक्लिड विभाजन हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये बेसिक था, बेसिक क्लास इंट्रोडक्शन में इतना ही हम बताएं। अब उसके बाद वास्तविक संख्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके बारे में, और रूल और नियम पढ़ने वाले हैं, जो भी अगला क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों को फैमिली ग्रुप या तो पढ़ाई वाला ग्रुप जो भी होगा वहाँ शेयर कर सकते हैं। अपनी स्कूल क्लासेस पे सर्च करके देख सकते हैं यूट्यूब पे, है ना। ऑफलाइन जिसको पढ़ना है BM टीचिंग सेंटर, विवेकानंद कॉलोनी, बड़ी दुर्गा स्थान, कटिहार, बिहार आ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए